हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में क्वेश्चन करे थे, जिसमें आपने सीखा था कि किस तरह से एडमिशन किसी पार्टनर का किसी फॉर्म में होता है। उसमें पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बिहाफ से पार्टनरशिप फॉर्म का ऑर्गेनाइज करा जाता है, बिजनेस करते हैं। तो जिस तरह से लीगल कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप का एक कंस्टिट्यूशन होता है, उसी तरह से फ्री कंसेंट से और लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ से या जो जितने पार्टनर हैं उनकी सहमति से हम लोग पार्टनरशिप को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इन केस अगर कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट चाहता है, सपोज दैट इफ देयर इज 3 पार्टनर्स A, B एंड C, उसमें से B अगर रिटायरमेंट लेता है तो उस केस में A और C इन दोनों की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बारे में B सबसे पहले एक एप्लीकेशन A और C को देगा, जिसको पार्टनरशिप फर्म के जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पर सबमिट किया जाएगा। और वहाँ पर जब वहाँ से वेरिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद A और C की फ्री कंसेंट्स के बाद ही किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो सकता है। रिटायरमेंट के कई रीज़न हो सकते हैं, कई रीज़न से पार्टनर जो रिटायरमेंट ले सकता है। सबसे पहला रीज़न जो होता है ड्यू टू डिसीज एंड फिजिकल इलनेस। अगर सपोज दैट कोई पार्टनर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम में है, किसी तरह की डिसीज़ उसको हो जाती है, उसकी फिटनेस सही नहीं रहती है, तो उस केस में भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है ड्यू टू ओल्ड एज। कोई पार्टनर ऐसा है कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, उसकी काफ़ी एज हो गई है, उतना एफर्ट्स नहीं कर पाता है, तो वो भी अपना सेल्फ रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है ड्यू टू डिस्प्यूट विद एनी अदर पार्टनर। सपोज दैट भी अगर वर्किंग पार्टनर है और उसका ए से किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वो अब वहाँ पे काम करना उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस की जो कंडीशन होगी वो अच्छी नहीं रहेगी, एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है ऐसी जगह पे, तो वो चाहता है कि मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले लूँ। तो और इसका नेक्स्ट जो रीज़न होता है ए डिज़ायर टू सम मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। सपोज दैट 3 पार्टनर हैं, 3 में से किसी एक को लगने लगता है कि मैं अगर इतनी मेहनत अपने अलग कहीं बिजनेस में करूँगा तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो उस केस में भी उसको रिटायरमेंट लेने का राइट है, और वो एप्लीकेशन के ज़रिए आफ्टर द जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके अगेंस्ट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके वो रिटायरमेंट ले सकता है। एंड नेक्स्ट आता है ड्यू टू एनी अदर रीज़न बाय फॉर व्हिच इट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप। और कोई अदर रीज़न भी हो सकता है कि वो उस केस में पार्टनरशिप में कंटिन्यू ना करना चाहता हो, अपना अलग काम करना चाहता हो, जॉब करना चाहता हो, उसको लगता हो कि हम यहाँ पर सेटिस्फैक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी रिटायरमेंट ले सकता है। तो रिटायरमेंट जब लेता है कोई पार्टनर, तो उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं, उसका जो भी इंटरेस्ट होता है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल होता है, वो सारा का हिसाब किताब रिमेनिंग पार्टनर को करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा पेमेंट करना पड़ता है। और जब एक पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म से निकल के जाता है, तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर को जब बी अगर जा रहा है तो यहाँ पर ए बसते हैं और सी बसते हैं, ठीक है, ए और सी बसता है। एडमिशन के केस में जब बी आता है तो ए सी सेक्रीफाइस करते हैं, अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करते हैं, और अपने थोड़े प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करके बी को शेयर दिया जाता है प्रॉफिट में। बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट अगर बी रिटायरमेंट ले रहा है तो जो चीज़ 3 लोगों में बंटना थी अब वो बटेगी केवल ए और सी में, कि जो भी प्रॉफिट ए बी सी तीनों में बंटता था किसमें बटेगा, केवल ए और सी में। देन ही विल बी गेन, ए और सी को गेन होगा, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करते हैं, एडमिशन में निकालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस रेशियो, और इसमें जो होता है गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से
ओल्ड रेशियो हटा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सैक्रिफाइसिंग में भी पहले न्यू रेशियो निकाला जाएगा, जैसे निकालते थे उसका स्टेप होता है। इसमें भी पहले हमें न्यू रेशियो मालूम होना चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट बी व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। जब ए सी का न्यू रेशियो आ जाएगा तो उसको उसमें से हम उनके ओल्ड रेशियो को लेस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। ए कितने से गेन कर रहा है, सी कितने से गेन कर रहा है। तो हमें इस टॉपिक में गेनिंग रेशियो निकालना होगा, और जो भी उसका गुडविल वगैरह का कैलकुलेशन है वो गेनिंग रेशियो में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर इन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में कितने तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो एज वेल एज जैसे कि हम लोगों ने एडमिशन में पढ़ा है, देयर आर 4 मेन अकाउंट्स प्रिपेयर इन एडमिशन अकाउंट। नंबर 1 इज revaluation account, number 2 is partners capital account, number 3 is cash account, and last बैलेंस शीट। सेम अकाउंट बनाना पड़ेंगे। सेम अकाउंट मीन्स कि हमें वही अकाउंट चाहिए जो उसमें बने। बनाने का पैटर्न भी सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जिसमें एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है। सेकंड पार्टनर्स कैपिटल बनाने का प्रोसीजर सेम वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। वहाँ पर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग बांटते हैं, यहाँ पर गेनिंग बांटेंगे, और बाकी हमें वहाँ पर नया पार्टनर कितनी कैपिटल और गुडविल ला रहा है उसको मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि बी रिटायर हो रहा है तो बी को कितना पैसा हमें पेमेंट करना है, उसकी वैल्यू निकाल कर उसका पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट बनता है कैश अकाउंट। सेम पैटर्न है, जो एंट्रीज हमारे करंट या कैपिटल अकाउंट में आती है कैश की, उसको ट्रांसफर करते हैं, साथ में कैश अकाउंट के बैलेंस से दिखते हैं। उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डिफरेंस ये है कि जब बी पार्टनरशिप से चला गया, उसका हमने पेमेंट कर दिया, तो अब वहाँ पर होता था लास्ट में कि हम ए बी सी को जीरो को शो करते थे कैपिटल। यहाँ पर बैलेंस शीट में हमें केवल रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल शो करना पड़ेगी। मीन्स रिमेनिंग पार्टनर आपके हैं ए और सी, केवल उन्हीं की कैपिटल में शो करना पड़ेगी। बी की कोई कैपिटल शो नहीं होगी क्योंकि बी रिटायर ले रहा है। अगर बी को आप कैश पेमेंट नहीं कर पाए हो, किसी रीजन से उसको लोन करना पड़ गया है, तो उसका लोन एज ए लायबिलिटी हम लोग शो कर सकते हैं, बट बी की कैपिटल नहीं आएगी, ए और सी की कैपिटल आएगी। तो आई थिंक कि ये आपको थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में सही समझ में आ गया होगा। If there is any query, you can ask on my WhatsApp number and group number also.